अथ दशम समुल्लासे मानव धर्म विषयः। ओम विद्वद्भिः सेवितः सद्भिः नित्यमद्वेषरागिभिः हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्तन्निबोधत। मनुष्यों को सदा इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि जिसका सेवन राग द्वेष रहित विद्वान लोग करते हैं, जिसको हृदय अर्थात आत्मा से सत्य कर्तव्य जानते हैं, वही धर्म माननीय और करणीय होता है। ओम कामात्मता न प्रशस्ता न चैवेहास्त्य कामता काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिकः। क्योंकि इस संसार में अत्यंत कामात्मता और निष्कामता दोनों ही श्रेष्ठ नहीं हैं। वेदार्थ ज्ञान और वेदोक्त कर्म सब कामना से ही सिद्ध होते हैं। ओम संकल्पमूलः कामो वै यज्ञाः संकल्पसंभवाः व्रतानि यमधर्माश्च सर्वसंकल्पजा स्मृताः। जो कोई कहे कि मैं निरिच्छ और निष्काम हूँ, वह हो जाऊं, तो वह कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सब काम अर्थात यज्ञ, सत्य भाषणादि व्रत, यम नियम रूपी धर्म आदि संकल्प ही से होते हैं। ओम अकामस्य क्रिया काचित् दृश्यते नेह कर्हि चेत् यद्यद्धि कुरुते किंचित् तत्तत्कामस्य चेष्टितम्। क्योंकि जो हाथ पैर नेत्र मन आदि चलाए जाते हैं, वे सब कामना से ही चलते हैं। जो इच्छा न हो तो आँख का खोलना और मीचना भी नहीं हो सकता है। ओम वेदोऽखिलो धर्ममूलम् स्मृतिशीले च तद्विदाम् आचारश्चैव साधूनाम् आत्मनस्तुष्टिरेव च। इसलिए संपूर्ण वेद, मनुस्मृति तथा ऋषि प्रणीत शास्त्र ग्रंथ सत्पुरुषों का आचार और जिस जिस कर्म में अपना आत्मा प्रसन्न रहे
अर्थात भय, शंका, लज्जा जिसमें न हो, उन कर्मों का सेवन करना उचित है। देखें, जब कोई मिथ्या भाषण, चोरी आदि की इच्छा करता है, तभी उसके आत्मा में भय, शंका, लज्जा अवश्य उत्पन्न होती है। इसलिए वो कर्म करने योग्य नहीं होते। ओम सर्वं तु समवेक्षेदम् निखिलं ज्ञानचक्षुषा श्रुति प्रामाण्यतो विद्वान् स्वधर्मे निविशेत वै। मनुष्य संपूर्ण शास्त्र, वेद, सत्पुरुषों का आचार और अपने आत्मा के अविरुद्ध अच्छे प्रकार विचार कर, ज्ञान नेत्र करके श्रुति प्रमाण से स्व आत्मानुकूल धर्म में प्रवेश करे। ओम श्रुति स्मृति उदितं धर्मम् अनुतिष्ठन् हि मानवः इह कीर्तिम् अवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमं सुखम्। क्योंकि जो मनुष्य वेदोक्त धर्म और वेद से अविरुद्ध स्मृतियुक्त धर्म का अनुष्ठान करता है, वह इस लोक में कीर्ति और मृत्यु पश्चात सर्वोत्तम सुख को प्राप्त होता है। ओम श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु वै स्मृतिः ते सर्वार्थेष्वमीमांसे ताभ्यां धर्मो हि निर्बभो। श्रुति, वेद और स्मृति धर्मशास्त्र को कहते हैं। इन्हीं से सब कर्तव्य अकर्तव्यों का निश्चय करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से ही धर्म कर्तव्याचरणों का प्रकाश हुआ है। ओम यो अवमन्येत ते मूले हेतु शास्त्रश्रयाद्विजः स साधुभिर्बहिष्कार्यो नास्तिको वेदनिंदकः। जो कोई भी वेद और वेदानुकूल इन 6 शास्त्रों को, आप्त ग्रंथों को अवमानना करता है, उसको सभी श्रेष्ठ विद्वज्जन बहिष्कृत करें। क्योंकि जो वेद की निंदा करता है, ज्ञान की निंदा करता है, वही नास्तिक कहलाता है। ओम वेदः स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। इसलिए
वेद स्मृति, सत्पुरुषों का आचार और अपने आत्मा के ज्ञान से अविरुद्ध प्रियाचरण, ये चार धर्म के लक्षण, अर्थात इन्हीं से धर्म लक्षित होता है। ओम अर्धकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते, धर्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुति। परंतु जो द्रव्यों के लोभ और काम अर्थात विषय सेवा में फंसे हुए नहीं होते, उन्हीं को ही धर्म का ज्ञान होता है। जो धर्म को जानने की इच्छा करें, उनके लिए वेद ही प्रमाण है। ओम वैदिकैः कर्मभिः पुण्यैः निषेकादिर्द्विजन्मनां कार्यः शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्यचेह च। इसी से सब मनुष्यों को वेदादि शास्त्र स्मृतियोक्त पुण्य रूप कर्मों से अपने संतानों का निषेकादि गर्भाधान आदि संस्कार करें, जो इस जन्म और परजन्म में पवित्र करने वाला है। ओम केशान्तः षोडशे वर्षे ब्राह्मणस्य विधीयते, राजन्यबन्धोर्द्वाविंशे वैश्यस्य द्वधिके ततः। ब्राह्मणत्व की प्राप्ति के लिए 16वें वर्ष संस्कार करें, क्षत्रियत्व के लिए 22वें वर्ष में और वैश्यत्व के लिए 24वें वर्ष में केशांत कर्म और कर्म मुंडन हो जाना चाहिए। इस प्रकार वैदिक परंपरा से अपने संतानों के संस्कार किया करें। ओम इंद्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु संयमे यत्नमातिष्ठेत् विद्वान् यन्तेव वाजिनाम्। मनुष्य का यही मुख्य आचार है कि जो इंद्रियां चित्त को हरण करने वाले विषयों में प्रवृत्त कराती हैं, उनको रोकने में प्रयत्न करें। जैसे घोड़ों को सारथी रोककर शुद्ध मार्ग में चलाता है, इस प्रकार इनको अपने वश में करके अधर्म मार्ग से हटाकर धर्म मार्ग में सदा चलाया करें। ओम इंद्रियाणां प्रसंगेन दोषमृच्छत्यसंशयम् सन्नियम्य तु तान्येव ततः सिद्धिं नियते।
नियच्छति, क्योंकि इंद्रियों को विषयासक्ति और अधर्म में चलाने से मनुष्य निश्चित दोष को प्राप्त होता है, और जब इनको जीत कर धर्म में चलाता है तभी अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त करता है। ओम न जातु कामः कामानाम् उपभोगेन शाम्यते, हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते। यह निश्चय है कि जैसे अग्नि में ईंधन और घी डालने से बढ़ता जाता है, वैसे ही कामों के उपभोग से काम शांत कभी नहीं होता, किंतु बढ़ता ही जाता है। इसलिए मनुष्य को विषयासक्त कभी नहीं होना चाहिए। वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च न विप्रदुष्टभावश्च सिद्धिं गच्छन्ति कर्हिचित्। जो अजितेंद्रिय पुरुष हैं उनको विप्रदुष्ट कहते हैं। उनके करने से न वेद ज्ञान, न त्याग, न यज्ञ, न नियम और न धर्माचरण सिद्धि को प्राप्त होते हैं, किंतु ये सब जितेंद्रिय धार्मिक जन से सिद्ध होते हैं। इसलिए विप्रों को धर्माचरणचारी होना चाहिए। ओम वशे कृत्वेन्द्रियग्रामं संयम्य च मनस्तथा सर्वान् संसाधयेदर्थान् अक्षिण्वन् योगतस्तनुम्। इसलिए 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 11वें मन को अपने वश में करके युक्ताहार विहार योग से शरीर की रक्षा करते हुए सब अर्थों को सिद्ध करें। ओम श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च भुक्त्वा घ्रात्वा च यो नरः न हृष्यते ग्लायते वा स विज्ञेयो जितेन्द्रियः। जितेंद्रिय पुरुष उसको कहते हैं कि जो स्तुति सुन के हर्ष और निंदा सुनकर शोक, अच्छा स्पर्श करके सुख और दुष्ट स्पर्श से दुख, सुंदर रूप देखकर प्रसन्न और दुष्ट रूप देख के अप्रसन्न, उत्तम भोजन करके आनंदित और निकृष्ट भोजन करके दुखित, सुगंध में रुचि
और दुर्गंध में अरुचि नहीं करता। अर्थात इन सब द्वंद्वों से जो बचा हुआ है वही जितेंद्रिय है। सुख दुख हानि लाभ, मान अपमान, जीवन मरण सदा ही समभाव में रहता है। ओम न पृष्टः कस्यचित् ब्रूयात् न चान्यायेन पृच्छतः जानन्नपि हि मेधावी जड़वल्लोक आचरेत्। विप्र कभी भी बिना पूछे अथवा अन्याय से पूछने वाले को कि जो कपट से पूछता हो उसको उत्तर न देवे, उसके सामने बुद्धिमान जड़ के समान रहें। जो निष्कपट और जिज्ञासु हो उनको बिना पूछे भी उपदेश करे। ओम वित्तं बंधुर्वयः कर्म विद्या भवति पंचमी एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम्। एक धन, दूसरे बंधु कुटुंब कुल, तीसरी अवस्था, चौथा उत्तम कर्म और पांचवी श्रेष्ठ विद्या, ये 5 मान्य के स्थान हैं, सम्मान देने वाले हैं। परंतु धन से उत्तम बंधु, बंधु से अधिक उत्तम अवस्था, अवस्था से श्रेष्ठ कर्म और कर्म से पवित्र विद्या वाले उत्तरोत्तर अधिक माननीय होते हैं। ओम अज्ञो भवति वैवालः पिता भवति मंत्रदः अज्ञं हि भारमित्याहुः पिता इत्येव तु मंत्रदम्। क्योंकि चाहे 100 वर्ष का भी हो परंतु जो विद्या विज्ञान से रहित है वह बालक के समान है, और जो विद्या विज्ञान का दाता है परंतु बालक है तो उसको भी वृद्ध मानना चाहिए। क्योंकि सब शास्त्र आप्त विद्वान अज्ञानी को बालक और ज्ञानी को पिता कहते हैं। ओम न हायनैर्न पलितैर्न न वित्तेन न बन्धुभिः ऋषयश्चक्रिरे धर्मं यो अनुचानः स नो महान्। अधिक वर्षों के बीतने, बालों के सफेद होने, अधिक धन से और बड़े कुटुंब परिवार के होने से कोई बड़ा या वृद्ध नहीं होता, किंतु ऋषि महात्माओं का यही निश्चय है कि जो हमारे बीच में विद्या विज्ञान से अधिक है, बड़ा है, वही वृद्ध पुरुष श्रेष्ठ और ऊंचा कहाता है।
ॐ विप्राणां ज्ञानतो ज्येष्ठं क्षत्रियाणां तु वीर्यतः वैश्यानां धान्यधनतः शूद्राणामेव जन्मतः। ब्राह्मण विप्र ज्ञान से श्रेष्ठ होता है, क्षत्रिय बल से बड़ा होता है, वैश्य धन धान्य से ऊंचा होता है और शूद्र जन्म अर्थात अधिक आयु से वृद्ध बड़ा होता है। ओम न तेन वृद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः यो वै युवाप्यधीयानः स्तं देवास्थविरं विदो। शरीर के बाल श्वेत होने से बड़ा नहीं होता, किंतु जो युवा विद्या पढ़ा हुआ है उसी को विद्वान लोग बड़ा जानते हैं। ओम यथा काष्ठमयो हस्ति यथा चर्ममयो मृगः यश्च विप्रो अनधीयानः त्रयस्ते नाम बिभ्रति। और जो विद्या नहीं पढ़ा है वह जैसे काठ का हाथी लकड़ी का हाथी है, चमड़े का मृग होता है, वैसा अविद्वान मनुष्य जगत में नाम मात्र मनुष्य कहलाता है। ओम अहिंसैव भूतानां कार्यं श्रेयोनुशासनं वाक्चैव मधुरा श्लक्ष्णा प्रयोज्या धर्ममिच्छता। इसलिए विद्या पढ़ विद्वान धर्मात्मा होकर निर्वैरता से सब प्राणियों के कल्याण का उपदेश करें और उपदेश में वाणी मधुर और कोमल बोले। जो सत्य उपदेश से धर्म की वृद्धि और अधर्म का नाश करते हैं वे पुरुष धन्य हैं। नित्य स्नान वस्त्र अन्नपान स्थान सब शुद्ध रखें, क्योंकि इनके शुद्ध होने से चित्त की शुद्धि और आरोग्यता प्राप्त होकर पुरुषार्थ बढ़ता है। ओम आचारः परमो धर्मः श्रुतियुक्तः स्मार्त एव च। जो सत्य भाषण आदि कर्मों का आचरण है वही वेद और स्मृति में कहा हुआ आचार सदाचार है। इति मनुस्मृतिः मानव धर्म। अभी आपने जिन श्लोकों का उच्चारण पाठ और उनका अर्थ सुना, ये मनुस्मृति के श्लोक हैं और इनको सत्यार्थ प्रकाश 10वें समुल्लास में
पूर्व में ही, आदि में ही रखा। इनके ये सभी विचार दर्शाते हैं कि हम सब मनुष्यों को धर्म का आचरण करना चाहिए। धारणात् धर्म इत्याहु धर्मो धारयते प्रजा। धर्म जिसने संपूर्ण जगत को और हम सब को धारण किया हुआ है, वह भगवान का धर्म, भागवत धर्म, हम मनुष्यों का धर्म, मानव धर्म है। और सृष्टि के जो धारक तत्व हैं, वो क्योंकि शाश्वत और सनातन हैं, इसलिए धर्म को सनातन कहा जाता है। सनातनम एनम आहु ऋताद्य स्यात् पुनर्नवः। सदा एक सा वर्तमान जो नियम रहता है, वह सनातन है। ब्रह्म सनातन है, आत्मा सनातन है, धर्म सनातन है। सूर्य का, अग्नि का प्रकाश करना, गर्मी देना, जलाना, ये सदा से इनका गुण है। तो इस समस्त सृष्टि के जो धारक तत्व हैं, हमारे जीवन के धारक तत्व हैं, जिनसे हमारा जीवन चलता है। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 11वां मन, बुद्धि, आत्मा। हम सबको जो शक्तियां प्राप्त हैं, ये सब इस सृष्टि की, परमात्मा की, देवों की शक्तियां हैं। इनको प्राप्त करके इस मनुष्य शरीर को बहुत सुंदर, बहुत उत्कृष्ट समझना चाहिए, बनाना चाहिए, रखना चाहिए। इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान को प्राप्त करें, कर्मेंद्रियों से श्रेष्ठ शुभ कर्म करें। जिस जिस इंद्रिय के लिए जो शक्ति प्राप्त है, उसका वही उपयोग करते हुए अपने मन को शुद्ध सात्विक रखें। आत्मा के अंदर प्रसन्नता, आनंद की अनुभूति हो, इसके लिए धर्म का आचरण वेद आदि शास्त्रों में, स्मृति ग्रंथों में हजारों लाखों वर्ष पूर्व हमारे गुरुओं, ऋषियों, मुनियों ने हमें मार्गदर्शन किया है। वही शाश्वत धर्म, सनातन धर्म, मानव धर्म है। आओ हम उस मानव धर्म का पालन करें, आचरण करें, अपने जीवन को सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम बनाएं। यह मनुष्य का शरीर, ये देवताओं की नगरी है। इसको अयोध्या कहा गया है। देवताओं की पूरी अयोध्या, इसमें 8 चक्र 9 द्वार और इसके अंदर ही स्वर्ग है। इसके अंदर ही सभी आनंद है, सभी खुशियां हैं।
इस प्रकार की भावना से अष्टाचक्रानवद्वारा देवानां पूरयोध्यां तस्यां हिरण्मयः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। इस स्वर्ग के ज्योति को प्राप्त करें, अपने जीवन के मर्म को समझें, शरीर के अंदर स्थित शक्तियों को जगाएं, चक्रों को खोलें और सोई हुई शक्ति का पुनर्जागरण करके जो अंतिम लक्ष्य उद्देश्य है धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करें। यही इन मंत्रों श्लोकों का आज का विषय था। मानव धर्म संक्षेप से छोटे रूप में कहा, मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना, एक ईश्वर के दर पर सिर अपना झुका देना। आओ हम उस परमपिता परमात्मा के समक्ष नतमस्तक होकर अपने आप को उसकी दिव्य अनुभूति आशीर्वाद